विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी आज हम लोग पुनः सांख्य कारिका की तीसरी कारिका पर चर्चा करने चल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है यह। इसके पहले हम लोगों ने सांख्य के प्रारंभ करते ही एक बाधा आई। तो मैं कल चर्चा कर रहा था कि सांख्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि मीमांसकों के अनुसार कर्मकांड के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति से दुखत्रय का जो विनाश बताया गया वह सार्वकालिक नहीं है, वो भी पुण्य क्षीण हो जाने के उपरांत समाप्त हो जाता है। इसलिए तद विपरीत है श्रेयान। द्वितीय कारिका में यह निश्चय कर लिया गया कि मीमांसा के अभिमत के विरुद्ध श्रेयस्कर है सांख्य के विषय में विचार करना। सांख्य का विचार और मीमांसा का विचार दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से जब हम समीक्षा करें तो सांख्य का विचार श्रेयस्कर है। तद विपरीत है श्रेयान। श्रेयान माने श्रेष्ठ है। प्रशस्य श्रह, श्रह आदेश हुआ श्रय और येसुन प्रत्यय करके फिर श्रेयान शब्द बना। श्रेयान माने दो वस्तुओं के मध्य जब हम कोई तुलना करें तो जो दोनों में उत्तम हो उसी को कहते हैं श्रेयान। तो सांख्य और वेदांत, सांख्य और पूर्व मीमांसा, इन दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से समीक्षा करने पर यह सुनिश्चित किया गया कि सांख्य का जो विचार है वह श्रेष्ठ है। अतः अब जिज्ञासा करना बिल्कुल तार्किक और न्यायोचित हो गया, क्योंकि अब न तो दृष्ट उपायों से दुखों को दूर किया जा सकता है और न ही मीमांसा के द्वारा बताए गए यज्ञ इत्यादि कर्मों से दुखों को सदा के लिए दूर किया जा सकता है। केवल एक उपाय अब श्रेष्ठ उपाय के रूप में हमारे सामने आता है और वह उपाय है सांख्य का विचार। सांख्य में जो भी दुख त्रय को दूर करने के लिए उपदेश किया गया है उसका विचार। और क्या उपदेश किया गया, किस विषय का विचार करना है। कहते हैं कि व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, तीन तत्वों का हमें विचार करना है। कल मैंने संकेत किया था कि व्यक्त वह है जो संसार के रूप में हमें इंद्रियों का विषय बनता है, अनुभूति में आता है, जिनके कारण हमें सुख दुख और मोह की अनुभूतियां होती हैं। जो भी
हमें अनुभव में आए, जो भी हमें समझ में आए, जिन जिन वस्तुओं, विषयों, अनुभूतियों का हम बोध करें, वे सभी विषय व्यक्त कहे जाते हैं। व्यक्त का तात्पर्य ही है कि जो हमें इंद्रिय से समझ में आ जाए, इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जान लें, वही है व्यक्त। और उसका जो कारण है, सांख्य की भाषा में सांख्य कहते हैं कि इस व्यक्त का कारण कोई और है। ये व्यक्त मूल कारण नहीं है, बल्कि इसका मूल कारण है अव्यक्त, जिसको हम प्रकृति के रूप में कहते हैं। तो पहले व्यक्त के विषय में हम विवेचन करते हैं, अर्थात संसार के विषय में, संसार के विषय भोगों के विषय में, संसार की अनुभूतियों के विषय में, और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यहाँ हमें दुखत्रय की अनुभूतियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कभी सुख, कभी दुख, कभी मोह, इन्हीं का अनुभव करते हुए हम संसार में रह सकते हैं। तो दुखत्रय ही व्यक्त है, एक तरह से कहा जाए तो। सुख व्यक्त है, दुख व्यक्त है और मोह व्यक्त है, और इनके कारण जो विषय, जो हमारी इंद्रियां, जो भोग हैं, ये सब व्यक्त हैं। तो पहला ध्यान तो हमें केंद्रित कर लेना है व्यक्त पर। व्यक्त का क्या स्वरूप है, क्योंकि जब तक हम इनको पहचान नहीं लेंगे, जब तक हम इनके स्वरूप को भली भांति समझ नहीं लेंगे, तब तक हम क्या विचार करेंगे। तो व्यक्त का विचार, और फिर व्यक्ति का जो कारण है जिसको अव्यक्त कहा, और वह व्यक्त क्या है, वह है प्रकृति तत्व, जिससे व्यक्त उत्पन्न होता है। ये दो तत्व व्यक्त और अव्यक्त हैं, और एक तीसरा तत्व है जिस पर हमें विचार करना है, वह है ज्ञ। ज्ञ माने चैतन्य, पुरुष तत्व। व्यक्त और अव्यक्त ये तो प्रकृति के दो रूप हैं। प्रकृति का वह रूप जो इंद्रिय गोचर नहीं है, वह तो अव्यक्त है, और प्रकृति का वह रूप जो इंद्रिय गोचर है, जो अनुभूति संवेद्य है, वह व्यक्त है। और इनसे बिल्कुल पृथक जो तीसरा तत्व है, जिसको हम कहते हैं ज्ञ तत्व, पुरुष तत्व, इन्हीं तीन तत्वों के विज्ञान से, विज्ञान माने विवेकेन ज्ञानम इति विज्ञानम, विवेक पूर्ण ज्ञान से। विवेक का तात्पर्य होता है अलग अलग, विचिर पृथक भावी धातु है, अलग अलग ज्ञान। व्यक्त का क्या स्वरूप है, उसको व्यक्त के रूप में समझना, अव्यक्त का क्या स्वरूप है, उसको अव्यक्त के रूप में समझना, और ज्ञ का क्या स्वरूप है, इन तीनों का स्वरूप शास्त्रों में किस प्रकार से उपदिष्ट किया गया है, इन तीनों को अलग अलग ठीक ठीक समझ लेना, यही है विवेक। तो व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त तथा ज्ञ, इनके विज्ञान से हमें इस दुखत्रय की निवृत्ति होगी। यह निर्णय कर लिया गया कल। इस पर हम लोग पिछली कक्षा में निश्चय कर लिए कि अब दुखत्रय को दूर करने का कोई और उपाय नहीं है, केवल यही सांख्य शास्त्र ही एक ऐसा उपाय है, और उसमें भी हमें इन तीन तत्वों का विचार करना है। मैं संक्षेप में मैंने इस तीसरी कारिका की भूमिका पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। सभी लोग चित्त एकाग्र करें और सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकों को सामने रखें। तीसरी कारिका को खोलें। आज मैं टेक्स्ट के अनुसार भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि परीक्षाओं में कारिकाओं की व्याख्या के साथ साथ कई बार तत्व कौमुदी से भी व्याख्याएं पूछ ली जाती हैं। तो तत्व कौमुदी पर भी विशेष रूप से जहां आवश्यक है, वहां मैं तत्व कौमुदी पर भी चर्चा करता हुआ चलूंगा। सभी लोग पुस्तकों पर दृष्टिपात करें, तीसरी कारिका खोलें और इस तीसरी कारिका में देखें, कारिका पर ध्यान लगाएं। मूल प्रकृति विकृतिर महदाद्याह प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति।
ध्यान से कारिका का उच्चारण भी कर लिया करें, क्योंकि सुस्पष्ट शब्दों के उच्चारण से ही शब्दों के सुस्पष्ट अर्थ भी अवगत होते हैं। जब हमें शब्दों के सुस्पष्ट उच्चारण, शब्दों का सुस्पष्ट बोध होता है, तभी अर्थों का भी सुस्पष्ट बोध होता है। मूल प्रकृतिरवकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कस्तु विकारः न प्रकृतिर न विकृति। जब यह बात सुनिश्चित कर ली गई कि अब सांख्य शास्त्र के अलावा कोई रास्ता नहीं है दुखत्रय से बच निकलने का, और सांख्य हम स्वरूप समझें कि शास्त्रों में इनका क्या स्वरूप बताया गया है, अव्यक्त का क्या स्वरूप है और ज्ञ का क्या स्वरूप है। कारिका में इन तीनों के विषय में संकेत करते हुए सबसे पहले सांख्य शास्त्र में आए हुए पदार्थों पर चर्चा की गई। जब भी हम लोग कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो सबसे प्रथम हम उसके जो मुख्य विषय हैं, मुख्य जो पदार्थ हैं, हम उन पर ध्यान देते हैं। तो आचार्य वाचस्पति ने जब इस कारिका की व्याख्या करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि संक्षेपतो ही शास्त्रार्थ से चतस्रो विधाः। कहा कि मैं आज सांख्य के विषय में संक्षेप बताऊंगा। ये आचार्यों की शैली है, श्रोताओं की बुद्धि को, श्रोताओं के चित्त को एकाग्र करने के लिए कहते हैं कि मैं बड़े संक्षेप में बताऊंगा। भले विस्तार से बताएं, लेकिन संक्षेप में बताने की जब बात कही जाती है तो श्रोता सोचता है कि चलिए संक्षेप में ही बताएंगे, बहुत देर, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए इसको सुना जाए। तो संक्षेप में कहा कि इन्होंने कि शास्त्रार्थ से चतस्रो विधाः, अर्थात शास्त्र के अर्थ माने पदार्थ की, शास्त्र माने यहां सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र में जो पदार्थ कहे गए, जैसे आपने न्याय शास्त्र में पदार्थ पढ़ा, वहां 16 पदार्थ पढ़े, यहां सांख्य शास्त्र में कहा कि 4 प्रकार के पदार्थ हैं। चतस्रो विधाः, इनका भेद 4 किया गया। शास्त्र शब्द से यहां तात्पर्य सांख्य शास्त्र लेना चाहिए और अर्थ शब्द का तात्पर्य पदार्थ लेना चाहिए। तो शास्त्रार्थ माने सांख्य शास्त्र के पदार्थ। जो भी सांख्य शास्त्र में पदार्थ मुख्य रूप से उपदिष्ट किए गए, जिनका हमें विचार करना है, उनको अगर हम विभाजन करें किस किस स्वरूप के हैं वो सब पदार्थ, तो आचार्य ने कहा कि संक्षेप में इनको पहचान लीजिए कि ये 4 तरह के हैं। कश्चिद अर्थ प्रकृतिरेव, कहा इसमें से एक प्रकार का पदार्थ तो प्रकृति है। प्रकृति माने जो सब का कारण है। प्रकृति शब्द का तात्पर्य ढेर सारे अर्थों में हम लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन यहां प्रकृति शब्द का तात्पर्य है कारण, अर्थात जो किसी कार्य को उत्पन्न करती है उसी को प्रकृति कहती है। ध्यान रखिए, सांख्य शास्त्र में प्रकृति शब्द संज्ञा है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकरोति इति प्रकृति ही, जो प्रकृष्ट रूप से इस जगत को उत्पन्न करे उसे प्रकृति कहा जाता है। प्रकरोति इति प्रकृति ही, आचार्यों ने इसका निर्वचन किया और कहा कि जो संसार जैसे विशाल कार्य को उत्पन्न करे उसी को कहते हैं प्रकृति। तो कहा कि कश्चिद अर्थ, अर्थात सांख्य का एक पदार्थ तो ऐसा है जिसको हम लोग प्रकृति के नाम से जानते हैं। यह सब का कारण है। इसी को अभी हम लोग और कई शब्दों के द्वारा संबोधित करेंगे। इसको प्रधान भी कहा। इसी के विषय में मंगलाचरण करते हुए सांख्य कारिका में सबसे पहले कहा गया कि अजाम एकाम, अजा है जो स्वयं पैदा नहीं होती बल्कि यह जगत को पैदा करती है। तो यह किसी से पैदा नहीं होती अपितु यह पैदा ही करती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्रकृति। तो एक पदार्थ है जिसका नाम रखा गया प्रकृति। ध्यान से सुनिए,
4 प्रकार के जो पदार्थ बताए गए उसमें से पहले प्रकार का जो पदार्थ है, जो क्रम संख्या 1 पर हम गणना कर सकते हैं महत्ता की दृष्टि से भी और क्रम की पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी, तो वह है प्रकृति तत्व। और कश्चिद अर्थ है विकृतिरेव, कहा कि दूसरा पदार्थ, दूसरी तरह का जो पदार्थ कहा गया वह केवल विकृतियां हैं। विकृति माने कार्य। विकृति शब्द के भी हम लोग ढेर सारे अर्थ समझते हैं, लेकिन यहाँ सांख्य शास्त्र में विकृति का तात्पर्य समझिए कार्य। प्रकृति माने कारण और विकृति माने कार्य। जैसे एक दिन मैं चर्चा कर रहा था कि कार्य और कारण संबंध होता है, तो प्रकृति शब्द से यहां कारण और विकृति माने उसका कार्य। तो पदार्थ पहला प्रकृति, दूसरा पदार्थ विकृति अर्थात कार्य रूप का, और तीसरा पदार्थ है कश्चित प्रकृति विकृति। कहा कि तीसरी तरह का जो पदार्थ कहा गया उसमें कार्य भी है और कारण भी है। ये तीसरा विभाग किया गया सांख्य में पदार्थों का। पहला विभाग तो किया गया जो केवल कारण है, जिसका नाम है प्रकृति, जिसको हम प्रधान की संज्ञा से भी विभूषित करेंगे। दूसरा भेद बताया विकृति एवं, जो केवल कार्य के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा भेद बताया, कहा इसमें दोनों तरह के कुछ तत्व हैं जिनकी गणना की जाती है। कुछ प्रकृति के रूप में बनते हैं और कुछ विकृति के रूप में बनते हैं। और कश्चित अनुभय रूप है, कहा कि चौथे प्रकार का जो तत्व है, चौथे प्रकार का जो पदार्थ है वह इनसे अलग है, न कार्य है न कारण। वह क्या है? कहा वह पुरुष तत्व है, जो न व्यक्त है न अव्यक्त है, बल्कि जो ज्ञ रूप का है वह है अनुभय, जो उभय ना हो। अर्थात ये जो दोनों कहे गए प्रकृति और विकृति, इन दोनों से हट करके एक और पदार्थ है जिसको हम लोग ज्ञ तत्व कहते हैं अथवा पुरुष तत्व कहते हैं। इन विषयों को आपने ध्यान दिया, समझा। एक बार मैं पुनः इसको बताता हूं। संक्षेप में सांख्य शास्त्र में 4 प्रकार के पदार्थों की विचारणा की जानी है। पहला पदार्थ तो वह है जो प्रकृति है, जो इस जगत का कारण है। दूसरा पदार्थ वह है जो इस प्रकृति से उत्पन्न हुआ करता है अथवा जो किसी भी प्रकृति का कार्य है। तीसरा पदार्थ वह है जो किसी के लिए प्रकृति बनता है और किसी की विकृति बनता है, अर्थात किसी का कारण बनता है और किसी का कार्य बनता है। चौथा है पुरुष तत्व। इन चारों पदार्थों को ध्यान में रखिए। क्रमशः अध्ययन का विषय जो विकृति तत्व, और तीसरा अध्ययन का विषय होगा जो प्रकृति और विकृति दोनों के स्वरूप में कहा गया है, और चौथा प्रकार का तत्व होगा पुरुष तत्व। तो इस प्रकार से संक्षेप में क्यों कहा? क्योंकि हम लोग यह जानते हैं कि विस्तार से इसमें 25 तत्वों की चर्चा की गई है। 22वीं कारिका में जब हम लोग ध्यान देते हैं तो वहां प्रकृतेर महान ततो अहंकार है तस्मात् गणश्च षोडश कह, इस कारिका में हम लोगों ने देखा है कि प्रकृति से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से महत तत्व, महत तत्व को एक और नाम दिया जाता है, इसका नाम है बुद्धि तत्व। प्रकृति से महत तत्व या बुद्धि तत्व, इसको महत तत्व कहते हैं अथवा बुद्धि तत्व कहते हैं। ध्यान रखिए, महान तत्व है बुद्धि तत्व, महान तत्व है। इससे महान इस संसार में और कुछ है नहीं, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया आचार्यों ने कि ये महत तत्व है, सबसे महान है। क्योंकि बुद्धि के कारण ही तो बुद्धिमान लोग महान कहे जाते हैं। यही बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा हमें अणोरणीयान महतो महीयान का ज्ञान होता है। अणु से अणु और महान से महान विषयों का विचार करने के लिए हमारे पास परमात्मा ने केवल एक शक्ति दी जिसको हम बुद्धि तत्व कहते हैं। तो
आचार्य ने कहा कि यह जो बुद्धि तत्व है, इस महत तत्व को प्रकृति से उत्पन्न हुआ माना जाता है। तो प्रकृति से महत तत्व या बुद्धि तत्व से तीसरा तत्व है अहंकार तत्व। अब ये अहंकार तत्व क्या है? और इस अहंकार तत्व से पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, मन और पंच तन्मात्र ये पैदा होते हैं। तस्मात् गणश्च षोडशकः, तस्मात् अहंकारात्, कहा इस अहंकार से 16 की संख्या वाला एक गण माने एक समूह पैदा होता है। और इस 16 की संख्या में कौन कौन से हैं? कहा इसमें पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, मन है जो उभयात्मक कहा जाता है, और पंच तन्मात्राएं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में तन्मात्राओं को हम लोग कहते हैं, जो कि पंच महाभूतों का कारण बन जाते हैं। इन्हीं शब्द से आकाश इत्यादि उत्पन्न होते हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा अभी आगे कर रहे हैं। तो कुल वस्तुतः तो सांख्य के कितने तत्व गिनाए गए? 24 तो प्रकृति और 23 उसके विकार मिलकर के 24 हो गए, और 25वां तत्व पुरुष तत्व। इस प्रकार से हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि सांख्य में तो कुल तत्वों की संख्या 25 है, परंतु यहाँ हमें अब समझना है। इसलिए शास्त्र को समझने की पद्धति को ध्यान में रखते हुए आचार्य ने कहा कि पहले संक्षेप में समझ लिए इन पदार्थों के विषय में। तो संक्षेप में समझाते हुए इन्होंने इस 25 तत्वों का विभाग 4 रूपों में कर दिया। कहा ये 25 को जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये 4 विभागों में बांटे जा सकते हैं, और वही 4 विभाग अभी हम लोगों ने देखा। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। इस बात से यह संतोष होता है कि समझते चल रहे हैं, और विषय भी बड़ा रोचक तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल 25 तत्वों को जो सांख्य में कहे गए, उनको संक्षेप में अगर हम विभक्त करें तो 4 विभागों में तीसरा जो प्रकृति और विकृति दोनों के रूपों में हमारे सामने आते हैं, और चौथा जो पुरुष तत्व है, जो इस प्रकार 4 विभाग किए गए। अब पहले क्रम पर सबसे पहले हमारे प्रकृति का नाम आता है। प्रकृति को थोड़ा समझाया आचार्य ने, कहा कि प्रकरोति इति प्रकृति ही। मैंने बताया कि जो इस संसार रूपी महान कार्य को उत्पन्न करे वह है प्रकृति। प्रकरोति, छोटे मोटे कार्यों को करने वाले तो छोटे मोटे कारण हुआ करते हैं, महान कार्य को करने वाला जो कारण है वह है प्रकृति। जगत कोई सामान्य कार्य नहीं है। अपरिमित जगत की रचना, अपरिमित जगत की उत्पत्ति इस प्रकृति नामक तत्व से हुई। तो इसीलिए कहा, इसका निर्वचन किया कि प्रकरोति इति प्रकृति। प्रधानम, एक और नाम दिया इसका, कहा इस प्रधान भी इसको कहते हैं, जो इस जगत को धारण करे। प्रधान माने जो इस जगत को धारण करे उसको प्रधान भी कहते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था, और यही सत्व रजस तथा तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है। प्रकृति के विषय में आचार्य ने समझाया, कहा कि जो इस संसार को उत्पन्न करती है, जो इस संसार का कारण है वो प्रकृति है, जो इस संसार को धारण करती है वह प्रधान है, और संसार में उत्पन्न होने वाले सभी सुख दुख और मोह को जो धारण करती है, इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था है। अर्थात ये तीनों गुण बराबर बराबर मात्रा में प्रकृति में होते हैं। कौन तीनों गुण? सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण प्रकृति के स्वरूप हैं, ये तीनों इसमें रहते हैं। इन्हीं से हम आगे अभी अध्ययन करेंगे कि सत्व से सुख, रजस से दुख और तमस से मोह उत्पन्न होता है। तो ऐसी यह प्रकृति है। सा अविकृति ही, कहा कि यही है वह प्रकृति जो सबका कारण है। अविकृति अर्थात यह किसी का कार्य नहीं है। इसको ठीक से पहचान लीजिए।
ठीक से इसको समझ लीजिए कि सा प्रकृति ही अविकृति ही, अर्थात वह जो प्रकृति है वह किसी का भी विकार नहीं है, वह किसी का भी कार्य नहीं है। आप लोग इस बात को जानते ही हैं कि सांख्य दर्शन एक परिवर्तनशील, एक विकासवादी दर्शन है। इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु के रूप में उत्पन्न होती है, कार्य और कारण सिद्धांत के आधार पर हम लोग इसको समझते हैं। तो कहा कि सा अविकृति, अर्थात वह किसी का विकार नहीं है, वह किसी का कार्य नहीं है, वह किसी से पैदा नहीं होता है। इसम पुरुषम चयो विध्यनादि उभव अपि, इसी को गीता के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में इसी को कहा गया कि प्रकृतिम पुरुषम चयो विद्धि, प्रकृति और पुरुष को दोनों को समझो। क्या है ये? कहा कि अनादि उभव अपि, ये दोनों अनादि हैं। प्रकृति भी अनादि है, अविकृति है, अर्थात किसी का कार्य नहीं है। प्रकृति ही एव इत्यर्थः, इतना कहते कहते फिर से आगे अपने निश्चय पर कहा कि अब समझ लीजिए यह कि प्रकृति माने मूल कारण, और इसीलिए कार्यकार ने प्रकृति के साथ एक शब्द जोड़ दिया, कहा कि मूल प्रकृति ही। प्रकृति और विकृतियां तो ढेर हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, 7 हैं, जिसमें कुछ प्रकृतियां भी हैं, कुछ विकृतियां भी हैं। तो कहीं किसी को भ्रम न हो जाए, वे तो प्रकृतियां और विकृतियां ही हैं, लेकिन यह जो प्रकृति है इसको कहा कि मूल प्रकृति ही, ये मूल प्रकृति है, अर्थात इसका कोई दूसरा मूल नहीं है। कैसे हम समझेंगे? अगर इसका कोई समास कर दे तो कहेगा कि मूलस्य प्रकृति ही इति, मूल प्रकृति ही, अर्थात जो मूल की प्रकृति है। कहीं इस प्रकार का भ्रम न हो जाए किसी को, इसलिए आचार्य वाचस्पति ने समास करके भी, समास व्युत्पत्ति करके भी इसको समझाने की चेष्टा की। कहा कि मूलं चासौ प्रकृतिश्च इति मूल प्रकृति ही, जो मूल भी है और प्रकृति भी है, जो इस जगत का कारण भी है और जिसका नाम प्रकृति है, ऐसा पहला तत्व है मूल प्रकृति ही। विश्वस्य कार्य संघातस्य सामूलम, कहा कि ये विश्व के समस्त प्रकार के कार्यों का मूल है। अब इसको कंक्लूड किया इन्होंने, अब इसका निश्चितार्थ बता दिया। कहा कि विश्व के जितने कार्य संघात हैं, कार्य संघात माने प्रकृति से जो भी उत्पन्न होगा वो कार्य ही तो होगा, और संघात माने समूह। तो प्रकृति से उत्पन्न हुआ यह समग्र संसार रूपी जो कार्य समूह है, यही उससे उत्पन्न होता है। कार्य समूह कहने के मूल में आचार्य की ये धारणा है कि कहीं कोई यह न समझ ले कि विश्व में ही पुरुष तत्व भी रहता है, इसलिए पुरुष तत्व का भी कारण यह प्रकृति तत्व मान ले कोई। पुरुष भी अविकृत है। आपकी जिज्ञासा पर ही शास्त्रकार आ रहे हैं, कहते हैं कि यह जो प्रकृति है यही समग्र संसार का कारण तो है, लेकिन पुरुष तत्व का कारण नहीं है, क्योंकि उभव अनादि, अनादि दोनों हैं। प्रकृति भी अनादि है और पुरुष तत्व भी अनादि है। तो जो अनादि होता है उसका तो कोई कारण नहीं होता, इसलिए पुरुष तत्व का कारण यह नहीं है। ध्यान दीजिए और दोनों तत्वों को ध्यान से समझिए। शास्त्रों ने क्या कहा? शास्त्रों ने इन दोनों तत्वों के विषय में एक प्रामाणिक व्यवस्था दी। कहा कि प्रकृतिम पुरुषम चयु विद्धि अनादि उभव अपि, उभव अनादि विद्धि, दोनों को अनादि समझो, अर्थात दोनों का कोई कारण नहीं है, न प्रकृति का कोई कारण है न पुरुष तत्व का कोई कारण है, दोनों अनादि हैं। तो प्रकृति के विषय में समास से समझाया। ये समास, संधियां, व्याकरण के भी जितने भी हम लोग आयाम पढ़ते हैं, ये किस लिए पढ़ते हैं? व्याकरण को क्यों पढ़ा जाता है? व्याकरण अर्थ की निष्पत्ति में संगत होता है। व्याकरण के द्वारा ही हम हर अर्थ को संगत रूप से समझ लेते हैं, नहीं तो कई बार शब्द के, सामासिक शब्दों के अर्थों में हमें भ्रम हो जाता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए समास पद्धति की बड़ी विशेषता है। समास पद्धतियों से आचार्यों ने शब्दों के अर्थ को निराकृत करके, और जो प्रकृति है वही मूल प्रकृति है, और
यही विश्व रूपी कार्य संघात का मूल है, यही प्रकृति है। न तो अस्याह मूलांतरम अस्ति, इसका कोई दूसरा मूल नहीं है। अगर कोई यह कहे कि आखिर प्रकृति का भी तो कोई प्रकृति हो सकता है, इस प्रकृति रूपी कारण का भी कोई कारण होगा, कहा नहीं। इतनी देर से इसीलिए तो समझा रहे हैं, समास विग्रह करके समझा रहे हैं, शास्त्रों का प्रमाण देकर के समझा रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई यह शंका करे कि इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए, तो कहा कि न तो अस्याह मूलांतरम, अस्याह प्रकृते, इस प्रकृति का कोई दूसरा मूल नहीं है, यही सबका मूल है। और अगर मान ही ले हम, कोई कहे कि भाई मान लीजिए इसका मूल कोई पदार्थ, इसका भी मूल होगा, कहा कि इसको मानने से अनवस्था प्रसंगात, इसको मानने से शास्त्र में बड़ी अनवस्था हो जाएगी। अनवस्था माने व्यवस्था नहीं रह जाएगी, और कोई भी शास्त्र तो व्यवस्थित होता है, किसी भी व्यवस्थित विषय को ही तो हम लोग शास्त्र कहते हैं। यहां अगर हम इस प्रकार से मान लें कि प्रकृति का कोई कारण होगा, तो फिर उस कारण का भी कोई कारण होगा, उस कारण का भी कोई कारण होगा, कारण का भी कारण होगा, और इसका कहीं अंत नहीं होगा। ये एक ऐसी अव्यवस्था हो जाएगी जिसके विषय में फिर कहीं हम रुक नहीं पाएंगे। तो प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, तो प्रकृति में ही कार्य हैं, पुरुष में नहीं। आपकी ये जो जिज्ञासा है, इस पर हम पुरुष तत्व को जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे। आज तो संक्षेप में बता रहे हैं ना, इसीलिए आचार्य ने पहले से कह दिया था। इनको इस बात की आशंका थी कि आपको बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं होने लगेंगी। अब हम आज इसी कार्य पर केंद्रित हैं। आप क्रमबद्ध अध्ययन कीजिए, कहीं जाना तो नहीं है ना, आप क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन कीजिए। हमारे पास पर्याप्त समय है, हम लोग पर्याप्त अध्ययन करेंगे। इसलिए अनवस्था दोष के कारण शास्त्रकार ने कह दिया कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि प्रकृति का भी कोई कारण होगा, तो फिर इसमें अनवस्था हो जाएगी। और मैंने बताया कि फिर प्रकृति का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण, फिर तय ही नहीं होगा कि कौन किसका कार्य है, कौन किसका कारण है। ध्यान दीजिए, बात समझ में आ रही है ना? कौन किसका कारण है, कौन किसका कार्य है, फिर अंत में यही नहीं तय हो पाएगा। इस कारण के विषय में सोचने लगेंगे तो फिर यह शास्त्र कहीं स्थिर नहीं हो पाएगा। एक दृष्टांत से प्रायः कुछ आचार्यों ने इसको सुस्पष्ट करने की चेष्टा की कि जैसे बीज और अंकुर, बीज से अंकुर पैदा हुआ कि अंकुर से बीज पैदा हुआ, कौन निश्चय कर पाएगा इस बात को? यदि बीज न होता तो अंकुर कैसे पैदा होता, अंकुर न होता तो वृक्ष, और वृक्ष से फल, और फिर फल से बीज कैसे पैदा होता? तो इस प्रकार अनवस्था फैल जाएगी कि हम यही नहीं तय कर पाएंगे। हम कहेंगे कि बीज से अंकुर पैदा हुआ, कोई कहेगा कि नहीं नहीं अंकुर से बीज पैदा हुआ, तो ये अनवस्था होगी। और कुछ आचार्यों ने कहा कि नहीं नहीं, यही अनवस्था यहां व्यवस्था है। तो ये तो अतार्किक बात है, क्योंकि अनवस्था को कब व्यवस्था माना जाएगा, अनवस्था कैसे व्यवस्था होगी? इसलिए अनवस्था प्रसंगात, अनवस्था के कारण हमें अब प्रकृति के किसी दूसरे प्रकृति के विषय में चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बीज और अंकुर का भी कोई और कारण है। सबसे पहले बीज और अंकुर ही नहीं पैदा हुआ, बीज और अंकुर जिस मिट्टी से पैदा हुए, आप उस पर क्यों विचार नहीं कर लेते? वह मिट्टी कहां से पैदा हुई, आप इस पर क्यों नहीं विचार कर लेते? और सब कुछ प्रकृति से पैदा हुआ, आपको इस पर विचार कर लेना चाहिए। हरे गोपाल जी, स्पष्ट क्या नहीं हो पा रहा है? फिर से आपको बताता हूं कि यदि प्रकृति के कारण को और फिर उसके कारण को, फिर कारण के कारण विचार करने लगेंगे तो अनवस्था होगी। अनवस्था माने व्यवस्था का अभाव। जहां व्यवस्था न हो, कोई व्यवस्था न हो जहां, वहां कहते हैं कि बड़ी अनवस्था फैल गई। तो अगर हम प्रकृति के कारण के विषय में और फिर कारण के विषय में सोचने लगेंगे तो फिर अनवस्था ही फैल जाएगी।
अनवस्था शास्त्र में नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए पहले ही शास्त्रों ने प्रामाणिक रूप से इस विषय को उद्धृत किया। गीता ने इसको कहा कि प्रकृतिम पुरुषश्चैव उभौ अनादि, और श्वेताश्वतर उपनिषद ने कहा अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो यहां तो एक व्यवस्था पहले से है। जब व्यवस्था है तो फिर उसमें अनवस्था की आशंका क्यों करेंगे? जो व्यवस्था शास्त्र के द्वारा पहले से दी जा चुकी है उसको हम क्यों न ग्रहण करें, और शास्त्र के तर्कों से रहित कोई अनवस्था क्यों ध्यान में दें? इसलिए कहा कि मूल प्रकृति है रविकृति है, यह प्रकृति ही मूल प्रकृति है, यह किसी का कोई और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। तो एक तत्व हम लोगों ने समझा, कौन सा तत्व? प्रकृति तत्व। प्रकृति तत्व के विषय में हम लोगों ने समझा, प्रकृति तत्व में यह बताया गया कि वही सबका मूल कारण है। प्रथम जो विभाग किया गया था प्रकृति, और अब दूसरा तत्व क्या है? प्रकृति के बाद जो दूसरा तत्व वह क्या था? आचार्य ने जब तो कहा अर्थ प्रकृति रेव अर्थो विकृति रेव, केवल कारण रूप नहीं बल्कि केवल कार्य रूप में है, ऐसे हैं। तो अब यहां इन्होंने कारिका के अनुसार अर्थ करना छोड़ करके अब ये अपना क्रम इन्होंने ग्रहण किया। प्रकृति विकृतियां क्या है? पुनः प्रकृति विकृतयः, हम समझ गए। दूसरा तत्व है प्रकृति विकृति, दोनों जो हैं वे कौन कौन से हैं और कितने हैं? जो दूसरा विभाजन किया, कहा एक तो केवल प्रकृति तत्व है, विकृति दोनों होता है। तो कहा कि यह क्या है? जैसे में कुछ भी प्रकरण चलता रहता है लेकिन जिज्ञासाएं हो जाती हैं। इस तरह से अब यहां जिज्ञासा हो गई कि आखिर प्रकृति विकृतयः सप्त जो कहा गया कि ये क्या है? इस जिज्ञासा में कहते हैं कि महदाद्याह प्रकृति विकृतयः सप्त, महत तत्व है आदि में जिसके, हाँ महत आदि में जिसके, वह हुआ महदादि। आदि में महदादि समास विग्रह किया। प्रकृतयश्च विकृतयश्च ताः इति प्रकृति विकृतयः शब्द। जो प्रकृति भी हो, कार्य का कारण और किसी कारण का कार्य भी हो, ऐसे 7 तत्व हैं। जैसे महत्तत्वम अहंकारस्य प्रकृति, जैसे हम लोग ध्यान दें कारिका पर, तो प्रकृति से तो महत्तत्व उत्पन्न हुआ, तो अब महत्तत्व का कारण क्या हुआ? प्रकृति, और महत्तत्व उसका कार्य हुआ। अब महत्तत्व से जो उत्पन्न होगा, महत्तत्व से क्या हुआ उत्पन्न? महत्तत्वम अहंकारस्य प्रकृति ही, महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अब यहां हम विचार कर सकते हैं कि महत तत्व अहंकार के लिए तो प्रकृति हुआ, कारण हुआ, और अहंकार तत्व के लिए, फिर से ध्यान दीजिए, महत्तत्वम अहंकारस्य प्रकृति ही विकृतिश्च मूल प्रकृति है। महत्तत्व अहंकार का तो कारण बना, लेकिन कार्य किसका है? कार्य है मूल प्रकृति का। और इसी प्रकार से एवं अहंकार तत्व तन्मात्राणाम इंद्रियाणाम च प्रकृति ही विकृतिश्च महतः, इसी प्रकार से ये जो अहंकार तत्व है
कहा कि इससे इंद्रियां पैदा हुई, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन तथा ये विकृतियां हुई। तो इसमें प्रकृति से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच तन्मात्र और मन, 16 की संख्या वाला यह समूह किससे उत्पन्न हुआ? अहंकार। और 5 तत्व जो तन्मात्र कहे गए उनसे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो अब आप देखिए कि 7 तत्व ऐसे हुए जो कि प्रकृति भी हैं, विकृति भी हैं। प्रकृति से महत तत्व और अहंकार तत्व तथा अहंकार तत्व से उत्पन्न होने वाला पंच तन्मात्र 7 हो गए ना। प्रकृति तत्व से पहला तत्व क्या उत्पन्न हुआ? महत तत्व या बुद्धि तत्व। महत तत्व या बुद्धि तत्व से क्या पैदा हुआ? अहंकार तत्व। अहंकार तत्व से क्या पैदा हुआ? 16 का एक समूह पैदा हुआ जिसमें पंच तन्मात्र पैदा हुए। तो ये 7 महत तत्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, तो महत तत्व या बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, ये 7 ऐसे हैं जो विकृतयः है, जो प्रकृति भी है और विकृति भी है। ध्यान दीजिए, बात समझ में आ रही होगी आपको। लोगों ने करना आरंभ किया आचार्य के अनुसार कि पहला प्रकार तो पदार्थों का था मूल प्रकृति, दूसरा प्रकार यहां आरंभ किया गया जो कि प्रकृति भी है, विकृति भी है। तो 25 तत्वों में ऐसे कौन कौन से हैं जो किसी के प्रकृति बनते हैं और किसी के विकृति बनते हैं? उसमें से निकाल करके 7 तत्वों का एक समूह निकाला। कहा कि इन 7 को पहचान लीजिए। ये 7 कौन कौन? ये 7 मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाला महत तत्व या बुद्धि तत्व, और बुद्धि तत्व से उत्पन्न होने वाला अहंकार तत्व, तथा अहंकार तत्व से उत्पन्न होने वाला पंच तन्मात्र। ये 7 तत्व, बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, पंच तन्मात्र, यही 7 तत्व ऐसे हैं जो किसी के कार्य हैं और किसी के कारण भी बनते हैं। तो ये दूसरी कोटि का निर्धारण किया। इसी बात को कहा कि प्रकृति विकृतयः कौन से हैं वो तत्व जो कि प्रकृति और विकृति दोनों हैं? तो कहा कि ये 7 तत्व हैं। प्रकृतयश्च विकृतयश्च ताः, जो कभी प्रकृति भी बने कभी विकृति भी बने, ऐसे ही 7 की संख्या वाले ये तत्व हैं, विकृति दोनों के रूप में जाने जाते हैं। इसी बात को सुस्पष्ट किया कि महत तत्व अहंकारस्य प्रकृति, महत तत्व अहंकार का कारण है और मूल प्रकृति का कार्य है। इसी तरह से एवं पंच मात्राणि तत्वानि, इसी प्रकार से पंच तन्मात्र जो हैं ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं, और इन पंच तन्मात्रों से आगे चल करके महाभूतों की उत्पत्ति कही जाती है। तो ये प्रकृति विकृति हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने वाला महत तत्व या बुद्धि तत्व भी प्रकृति विकृति है। चंदन जी ने क्या सवाल किया? 16 विकारों में विकार है, क्योंकि बिना कारण के कार्य तो नहीं होता। आपका प्रश्न ही स्पष्ट नहीं है, आप फिर से सुनिए, फिर से समझिए। हम चर्चा कर रहे हैं कि 4 प्रकार के पदार्थ। प्रकार वह है जो मूल प्रकृति है, जो समग्र जगत का कारण है। दूसरा प्रकार वह है जो किसी का कारण बनता है और किसी का कार्य बनता है। इस दूसरे प्रकार में 7 तत्वों का ग्रहण किया। दूसरा तत्व क्या बताया? दूसरे तत्व के अंतर्गत
7 तत्वों की गणना की गई जो कार्य है और किसी का कारण बनता है। उसमें कौन कौन से हैं? उसमें प्रकृति तत्व से और महत तत्व से उत्पन्न अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से उत्पन्न पंच तत्व, ये 7 हैं। इन 7 को पहले पहचान लीजिए, फिर हम आपका निराकरण करते हैं। 7 वे तत्व कौन से हैं जो प्रकृति भी है? इन 7 तत्वों को गिनाया। 7 तत्व ऐसे हैं और जो विचार हैं इनके कारण हैं, तो समझाया। समझ में आई? प्रकृति विकृते है सप्त में 7 तत्व कौन कारण भी बनते हैं और किसी के कार्य भी बनते हैं। वे 7 तत्व यही हैं। इनका सुस्पष्ट नोट कर लें, समझ लें, पहचान लें। 7 तत्व हैं। प्रकृति तत्व से उत्पन्न होने वाला जो महत तत्व या बुद्धि, नंबर 1। बुद्धि तत्व से कार तत्व है, नंबर 2। अन्य पदार्थों के साथ उत्पन्न होने वाला जो पंच तन्मात्र है, तो या बुद्धि पंच तन्मात्र ऐसे तत्व हैं जो कार्य भी लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा। ये दूसरी कोटि थी। जो 4 विभाग किए गए संक्षेप में, उसमें पहला विभाग आया, दूसरा विभाग आया 7 तत्वों के लिए जो कि प्रकृति और विकृति दोनों बनते हैं। आगे बढ़िए चंदन जी, बात समझ में आई कि कौन है 7? अब तीसरा तत्व आया। कहा कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो केवल विकार हैं। अथ का विकृति च। आपका प्रश्न सुस्पष्ट हो रहा है कि आखिर वे कौन से तत्व हैं विकार हैं। इत्यत इस जिज्ञासा में कारिकाकार ने कहा 16 ऐसे तत्व हैं जो केवल विकार हैं। 16 संख्या परिमितो गणः इति 16 कन प्रत्यय लग करके 16 बन गया। तदस्य परिमाणम, पाणी का सूत्र है। 16 माने 16 की संख्या से युक्त जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे 16। ये 16 विकार है। यहां 16 विकार है। आप कर लीजिए विकारस्तु 16। इस प्रकार से समझिए तो ठीक से समझ में आ जाएगा कि विकार तो केवल 16 हैं। तू शब्द यहां निश्चयार्थक है। आचार्य ने इस जो यह जिज्ञासा हो कितने हैं, कहा विकार तो 16 से अधिक नहीं, 16.25 नहीं है, पौने। ऐसे केवल तत्व हैं जो केवल विकार हैं, उनको कहा कि 16 विकारस्तु 16 है। तो गण 16 जो 16 की संख्या से परिमित समूह है उसी को 16 कहते हैं। यहां कि भिन्न क्रम है। यह जो तू शब्द आया ये भिन्न क्रम है, अर्थात इसका क्रम भिन्न हो गया है। यह विकार के साथ आना चाहिए था, लेकिन कारिकाकार ने 16 कारण आपको भ्रम हुआ। इस भिन्न क्रम के कारण आपको भ्रम हुआ। इसका क्रम जब ठीक कर दिया गया तो भ्रम दूर हो जाएगा। ये कौन है जो 16 हैं? कहा कि पंच महाभूतानि, पंच महाभूत, आकाश इत्यादि, 11 इंद्रियाणि और 11 इंद्रियां, जो 11 इंद्रियां हैं। सांख्य के अनुसार 11 इंद्रियों की चर्चा की गई।
पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन को उभयात्मक कहा गया। कितने? एक पंच कर्मेंद्रियां। पांच कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? सबके पास कर्मेंद्रियां पांचों हैं। नाक, पाणी, पाद, पाय, माने बोलना, जिससे हम बोलते हैं, वागेंद्रिय। पाणी, हाथ दोनों, जिससे हम आदान प्रदान करते हैं। वाक माने बोलने वाली इंद्रिय। पाणी माने हाथ। पाद जिससे चलते हैं, विहरण करना, पद्यते नैनिति। ये रखिएगा, तो कोई सबके पास वागेंद्रिय, वागेंद्रिय हाथ भी है, पैर भी है। और तीसरी इंद्रिय है पायु। पायु नालिका विसर्जन की। और उपस्थ जननेन्द्रियां हैं, इनको उपस्थ कहते हैं। ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। सुस्पष्ट हुआ होगा। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, तो पंच कर्मेंद्रियां। पंच ज्ञानेन्द्रियों से भी कि नहीं परिचित है? पंच ज्ञानेन्द्रियों से स्पष्ट हो गया चंदन जी? क्या स्पष्ट हो गया? बताया, ठीक है। अब ज्ञानेन्द्रियों को समझिए। घ्राण, रसना, त्वक, चक्षु जिसके द्वारा हम देखते हैं, जिसके द्वारा सुनते हैं, सुनते हैं। घ्राण, रसों का जो 6 रस हैं, ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां हैं। इनके द्वारा हम इस जगत के समस्त विषयों का ज्ञान करते हैं। में जितने भी इन्हीं पांच कर्म होते हैं, इन्हीं पांच। और मन को उभयात्मक कहा गया। कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ करके यह कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है और ज्ञानेन्द्रियों के साथ संयुक्त होकर के यह ज्ञानेन्द्रिय करता है। प्राय हम लोग वाक्य में कहा करते हैं कि कार्य कीजिए, विचार कीजिए, तो बिना मन लगाए से काम नहीं करेंगे। रास्ता चल रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, गिर पड़ेंगे। इसलिए मन लगा करके रास्ता देखिए, मन लगा कर। जब पढ़ रहे हो तो मन भटक जाएगा, इधर चंचलम ही मन है, चल है। इसलिए मन को दोनों प्रकार की अहंकार तत्व से उत्पन्न हुआ। पंच महाभूतानि एकादश इंद्रिय। तो इस प्रकार संख्या वाले केवल विकार हैं। हम लोगों ने तत्वों को समझ लिया। प्रकृति भी 16 विकार केवल 16 है। 4 प्रकार जो किया गया, प्रकार का भेद किया गया, उसमें प्रकार तो हम लोगों ने सुन लिया। चौथा क्या है? कहा उभय रूप था, प्रकृति न। चौथा जो प्रकार बताया गया वह कौन है? वो पुरुष तत्व है, जो न प्रकृति किसी का है न किसी का विकार है। तो इस प्रकार हम लोगों ने भेद जो बताए के आचार्य ने कि 4 प्रकार के पदार्थ हैं, हम लोगों ने चारों का अध्ययन किया। एक जिज्ञासा
पृथिव्यादि नाम गोघट वृक्षादयो विकाराः। कहा कि यद्यपि हम लोग देखते हैं कि विकार हैं, जैसे गो, घट और तद भेदा नाम, इनके विकार भी विकार हैं, जैसे है दुग्ध, का विकार है बीज, दूध का विकार है दधि और अंकुर इत्यादि। तो इस प्रकार जो यह संदेह होता है कि पृथ्वी से गोघट वृक्ष इत्यादि पैदा हुए, फिर गोघट वृक्ष से पय, बीज, दधि, अंकुर इत्यादि पैदा हुए, तो पृथ्वी के ही विविध रूप हैं। पृथ्वी कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो प्रमुख रूप से इस कारिका में देखा कि 4 विभाग किया गया पदार्थों में। दूसरा विभाग